सुकहना मुरारपुर में आवासों में रहते हैं जानवर और विद्यालयों में दारूबाजों का अड्डा। आइए आपको आज हम सरकारी धन दुरुपयोग कैसे होता है बताते हैं। पहले आप इस क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल को देखिए और अब इसी तस्वीर से जुड़ी दूसरे नज़ारे को देखिए और आपको बिखरी हुई ईंटें बखूबी दिखा रही होगी। आइए पहले यहाँ की आपको थोड़ी सी डिटेल बताते हैं ताकि खबर देखने के बाद समझ में जल्दी आएगी। और आपको सामने जो प्राथमिक विद्यालय दिख रहा है यह 2006 में बना कंपोजिट भवन प्राथमिक विद्यालय सुकहना मुरारपुर का है, जो इस भवन के खंडहर हो जाने के बाद बना। हम विद्यालय में थोड़ा और अंदर की तरफ बढ़े तो हमें दाईं तरफ निर्माणाधीन एक काम दिखा जो संभवतः शौचालय था, लेकिन निर्माण रुका हुआ था क्योंकि दीपावली का दिन था। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें जूनियर हाई स्कूल का कंपोजिट भवन दिखा और सामने एक सरकारी हैंडपंप दिखा। चलाकर देखा तो गनीमत थी कि पानी आ रहा था, लेकिन उसके आसपास पड़ी गंदगी को भी देख लीजिए। जहां नौनिहाल और यह बच्चे पानी पीते होंगे, लेकिन उनकी फिक्र किसे? जो बीएससी और एबीएससी महोदय बताएं इस पर क्या कार्रवाई बनती है। अब आप मेरे साथ आइए और आपको विद्यालय की गैलरी में लेकर चलते हैं। आपने देखा कि कक्षा 8 का दरवाज़ा नीचे से टूटा हुआ है और थोड़ा सा अपनी नज़र नीचे की तरफ झुकाइए और इस फर्श को देखिए। बड़ी बड़ी ईंटें निकली है जो किसी भी बच्चे को घायल कर सकती है। कहाँ गया बाल अधिकार? क्या इन बच्चों को सुंदर भवन और अच्छे ग्राउंड नहीं मिलने चाहिए? किसी भी आप प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल पर चले जाएं तो आपको एक स्लोगन लिखा हुआ देखने को जरूर मिल जाता है, बाल अधिकार। लेकिन मुरारपुर सुकहना के प्राथमिक विद्यालय और जूनियर स्कूल पर भारत स्वच्छ मिशन की धज्जियां उड़ाते हुए इस गंदे शौचालय को देखकर आप क्या कहेंगे? और कहने को तो गांव में एक पंच और 6 समितियां होती हैं जो प्रधान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और इनका कार्य अलग अलग बांटा गया है। पर अफसोस सभी फेल ही नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको आगे और तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब हम आपको सबसे पहले अफसोसनाक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और पहली तस्वीर में यह है, आपने देख लिया कि विद्यालय की में गेट नहीं था और इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ अराजक तत्व इस प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल को शराब पीने का अड्डा और बियर बार बना रखा है। और हमें अपना गांव दिखा रहे प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद थे और प्रधान जी सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, मीडिया साथ में है और यह पियक्कड़ इनके सामने ही यहाँ से भाग रहे हैं। तो हमें दिखाने के लिए गर्दा बांधते हुए प्रधान ने पियक्कड़ों को भद्दी भद्दी गालियों से नवाजते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। और क्या प्रधान जी आपको जानकारी नहीं है कि आपके विद्यालय पर दारूबाजों का जमावड़ा रहता है और ग्राम सभा में पंच और समितियां क्या कर रही हैं? बीएससी और एबीएससी साहब, आप भी इन बहती हुई बियरों की धारा को देख लीजिए, पर इतना तो बता दीजिए क्या कार्रवाई बनती है। विद्यालय के बाद प्रधान जी हमें ग्राम सभा के अंदर ले गए और हमें सबसे पहले एक ऐसा आवाज दिखाया जहां पर मानुष तो नहीं, जानवर बड़े मजे से चौड़े होकर रह रहे हैं। सरकारी धन का दूसरा सबसे बड़ा दुरुपयोग भी इसी गांव में दिख गया। और अब हम आपको इसके पीछे की कड़ी समझाते हैं। जो आवास आपको दिखाया हमने, यहाँ पर ना तो मुख्यमंत्री आवास लिखा था ना ही प्रधानमंत्री आवास लिखा था, तो आप समझ लीजिए कि यह पिछले पूर्व प्रधान ने दिए थे और इसी आवास पर शायद आगे भी दूसरा पेमेंट कराया जा सकता है। जरा आप इस दूसरे मकान को भी देख लीजिए। वर्तमान प्रधानपति ने इसे प्रधानमंत्री आवास बताया हमें, लेकिन जैसे ही हम आवास देखने के बाद आगे बढ़े तो एक महिला और एक आदमी दौड़ते हुए पीछे आए और उन्होंने बताया कि साहब यह आवास नहीं है, यह हमने अपने पैसे से खुद बनवाया है। वर्तमान प्रधानपति को इसके बारे में शायद जानकारी नहीं होगी और उन्होंने हड़बड़ी से हमें आवास के रूप में दिखा दिया है। खैर, इन सभी तस्वीरों को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ग्राम पंचायतों में कितनी भयावह है।
एक बात अंत में साफ साफ कर दूं, यह पूर्ववर्ती सरकारों में चल रहा है और इसका दुष्परिणाम है कि हालांकि अब धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी है, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद इसमें सुधार की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और एक नई ग्राम पंचायत की नई स्टोरी के साथ फिर आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त।